हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन मैं आ गई हूँ इस बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और ये कहानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी चीज़ों में फंस चुके हैं। अगर आपको भी किसी ने कहा है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी शादी में बाधाएं आएंगी, बहुत इम्पॉसिबल है। अगर किसी ने आपसे कहा है कि आप ये जॉब नहीं मैनिफेस्ट कर सकते क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड वर्क है इसमें, ऐसे कई तरह के सजेशंस आपको दिए और आपने उन सजेशंस को लेकर अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से ऐसे सजेशंस को आप डिलीट कर सकते हो। और ये कहानी इंस्पायर्ड है फ्रॉम येस्टरडेज ऑडियो कॉल सर्विस, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले मैं एक टैरेट कार्ड रीडर से मिली थी और उनसे मैंने टैरेट कार्ड रीडिंग करवाई थी और उन्होंने बताया था कि तुम्हारी मतलब उनकी शादी से रिलेटेड था कि शादी हो सकती है लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, शुरुआत में बहुत ड्रामा होगा एंड ऑल दैट थिंग। एंड नाउ टुडे वो इतने ड्रामे में फंस गई है कि शी इज़ अनेबल टू सी क्लियरली कि सारी सिचुएशन उन्होंने मैनिफेस्ट की है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि इस कहानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक इंसान अपना लाइफ डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है। तो before starting this, let's do our ritual. Thank you my subconscious mind for bringing everything, every positive thing that I wanted, I desired. Thank you my conscious mind जो कि हर एक चीज़ को मेरे हिसाब से दिखाता है। Thank you for my positive perception. Thank you for all the celebrations in my life. Thank you for all the good things in my life. Thank you that I am attracting all and every good thing every day. Everyone and everything is prospering now. Thank you universe for working on my faith. Thank you so much. Okay. कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं अभी पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो बना लो इसके ऊपर वीडियो, फिर मैं भूल जाऊंगी। सो इसमें लिखा है, पेज नंबर 25 में है ये। अगर आपके पास ये किताब है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं छोटा छोटा करके बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। यू कैन काउंटरैक्ट नेगेटिव सजेशन। तो कहते हैं कि सो यू कैन काउंटरैक्ट नेगेटिव सजेशंस। तो जो जोसेफ मर्फी है वो कहते हैं कि आप किसी दिन किसी पेपर को पकड़ लीजिए, न्यूज़पेपर की बात वो कर रहे हैं, और आप उसमें से पढ़कर जितनी भी न्यूज़ है जो फियर से रिलेटेड है, फ्यूटिलिटी, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे रिलेटेड आप जितने भी न्यूज़ पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो। लेकिन इफ़ एक्सेप्टेड बाय यू, ये वर्ड का याद रखिएगा, इफ़ एक्सेप्टेड बाय यू, मतलब अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सच है, तो आपके दिमाग में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें थॉट्स ऑफ फियर कुड कॉज यू टू लूज द विल फॉर लाइफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूरा मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं कि ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्या करना है। तो चेक रेगुलरली ऑन द नेगेटिव सजेशंस। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबसे पहले आप जितने भी नेगेटिव सजेशंस हैं जो आपको लोगों से मिले हैं, तरह तरह के लोगों से मिले हैं, ऑल ऑफ अस, कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग सफ़र किए हैं अपने चाइल्डहुड में, अपने टीनेज पीरियड में। और अगर आप पीछे देखें, मतलब पास्ट में अगर देखें, यू कैन ईजिली रिकॉल कि हाउ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स एंड एसोसिएट्स कंट्रीब्यूटेड इन अ कैंपेन ऑफ नेगेटिव सजेशंस, कि किस तरीके से जो सोसाइटी ने एक नेगेटिव सजेशन आपको दिए हैं। अब कहते हैं कि जितने भी हेटेरो सजेशन है, मतलब लोगों से मिले हुए जितने भी आपके नेगेटिव सजेशंस है, गोज ऑन इन एवरी होम, ऑफिस, फैक्ट्री एंड क्लब। ये कहते हैं कि हर जगह पे ये चलता है, ठीक है, तो आप इससे बच नहीं सकते। यू विल फाइंड दैट मैनी ऑफ दिस सजेशंस आर ऑफ द पर्पस। आपको ये पता चलेगा जब आप गौर करेंगे उस चीज़ पे, आपको ये पता चलेगा कि मेनली ये पर्पस इस सजेशंस के ये होते हैं टू मेक यू थिंक, फील एंड एक्ट। जैसे कि आपको वो फील कराना चाहते, थिंक कराना चाहते, एक्ट कराना चाहते, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी लाइफ में उन्होंने किया होता है। want you to
एंड इन वेज दैट आर टू देयर एडवांटेज। मतलब कहीं ना कहीं इनका बोलने का मतलब ये है कि जितने भी नेगेटिव सजेशंस आपके लाइफ में मिले हैं आपको, या जो भी हेटेरो सजेशंस आपको मिले, कहीं ना कहीं उसका मेन पर्पस, कॉन्शियसली बोलो अनकॉन्शियसली बोलो, ये होता है कि वो कहीं ना कहीं आगे वाले को फ़ायदा पहुंचाना है। अब आते हैं कि हाउ सजेशंस किल्ड अ मैन, कि किस तरीके से एक सजेशन ने एक इंसान की मौत कर दी। और ये वाकई में एक किस्सा हम लोगों के साथ सुनाया गया था इन आवर फर्स्ट वेबिनार, कि किस तरीके से कि एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब एक पंडित जी ने एक इंसान को ये बोल दिया था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और वो बार बार उस चीज़ को अफर्म करने लगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, और एक्ट करने लगे जैसे कि वो मरने वाले हैं, एंड ही मैनिफेस्टेड हिज डेथ। द सेम वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी दर्शाई गई है। सो कमिंग बैक टू दिस बुक, तो जो जोसेफ मर्फी है वो कहते हैं कि उनके कोई रिलेटिव थे जो कि इंडिया में किसी क्रिस्टल गेजर के पास जाते हैं, मतलब वो भविष्यवाणी देखने वाले के पास जाते हैं, और उनसे वो जो क्रिस्टल गेजर है वो बोलते हैं कि आपका जो हार्ट है, मतलब आपका जो दिल है वो ख़राब है, और प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट न्यू मून तक आप मर जाओगे। और ये होता है कि जब वो वापस आते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं जो वापस आते हैं, तो वो ये कहानी पूरे फैमिली में इस प्रिडिक्शन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। एंड ही अरेंज्ड हिज विल। दिस पावरफुल सजेशंस एंटर इनटू हिज सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज ही एक्सेप्टेड इट कम्प्लीटली। देखो, सबसे पहली चीज़ है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। एफर्मेशन तो आप तभी करोगे ना जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा मेरे साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि माई रिलेटिव ऑल्सो टोल्ड मी दैट दिस क्रिस्टल गेजर, उन्होंने ये तक बताया कि जो क्रिस्टल गेजर थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास एक अजीबोगरीब पावर है, वो किसी का भी अच्छा कर सकते हो तो किसी का भी बुरा भी कर सकते हैं। तो वो जो बंदे थे, जो भी मतलब जो उनके रिलेटिव थे, he died as predicted not knowing that he was the cause of his own death। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि जो डेथ हुई है वो क्रिस्टल गेजर की वजह से नहीं हुई है। सो स्टॉप ब्लेमिंग देम। उन्होंने कुछ बोला, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई। आई सपोज मैनी ऑफ अस हैव हर्ड दिस सिमिलर स्टूपिड रिडिकुलस सुपरस्टिशियस स्टोरीज, ठीक है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। जब भी आपका कॉन्शियस माइंड या रीजनिंग माइंड आपको ये बिलीव करा के देता है कि जो बात वो कह रहा है वो सच है, ये जो भी सजेशन आपको मिल रहा है वो सच है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी तरीके से वो एक्ट करने लगता है, ठीक है। तो जो कहते हैं जोसेफ मर्फी की जो उनके रिलेटिव थे, जो क्रिस्टल ग्लेजर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले वो बहुत हैप्पी थे, बहुत हेल्दी थे, बहुत मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा था वो, हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी एंड एवरीथिंग। लेकिन उन्होंने जो लड़की, मतलब जो औरत थी, उन्होंने उनको एक नेगेटिव सजेशन दे दिया और उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। दिस एक्टिविटी टुक प्लेस इन हिज ओन माइंड। वो कहते हैं कि भले ही उन्होंने कुछ बोला हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये एक्टिविटी होना शुरू हो गया, उन्होंने मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया, और मेन कॉज उनकी डेथ का उनके अपने थॉट्स थे। सो जोसेफ मर्फी कहते हैं, इफ़ ही हैड नोन, अगर उन्हें ये पता होता कि किस तरीके से उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो शायद ये हादसा उनके साथ ना होता। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आपको भी ये चीज़, मान लीजिए किसी ने आपको कोई नेगेटिव सजेशन दिया है और आप अपने मन में कह रहे हैं नहीं मैं इसको बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ इसको, तो क्या होता है, रिफ्यूज़ करने के बाद आप उनके शब्दों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। होता है ना, कोई इंसान आता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे फेकू लोग होते होंगे जो आते हैं, बकवास करते हैं, हम लोग कहते हैं अरे बकवास कर रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फेंक रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। तो इस तरीके से अगर आप उनको भी ट्रीट करें तो क्या होता है, अगर आप उनके हर वर्ड्स को रिफ्यूज़ करें, रिजेक्ट करें अपने दिमाग में कॉन्शियसली, तो क्या होगा, आपके हार्ट में वो फीलिंग नहीं आएंगी कि, और ना ही आपके थॉट्स में ये फीलिंग आएगी कि ये आदमी सच बोल रहा है या औरत सच बोल रही है, राइट। क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से बात करता है, जिसको जितनी नॉलेज है वो उस हिसाब से बात करता है, और आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप कॉन्शियसली किस वर्ड्स को पिक करो और किस वर्ड्स को रिजेक्ट करो, ठीक है। सो
योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स इज अंडर योर कंट्रोल। और जिस दिन ये कंट्रोल में आ जाते हैं, आपको चाहे दुनिया जो कहे, आप उसको कभी भी कैसे भी रिजेक्ट कर सकते हो। द सजेशन ऑफ अदर्स इन देमसेल्व्स हैव एब्सोल्युटली नो पावर वॉट एवर ओवर यू एक्सेप्ट द पावर दैट यू गिव देम थ्रू योर ओन थॉट्स। तो इसमें ये कहते हैं कि जो आपके थॉट्स है, मान लीजिए अगर आप किसी के पास जा रहे हो या आपके आसपास कोई लोग हैं जो नेगेटिव सजेशंस दे रहे हैं, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ऑलवेज से कि आई चूज हेल्थ, आई चूज वेल्थ, आई चूज दिस एंड आई रिजेक्ट दिस। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना है तो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है थिएटर में जाते हो, 3 घंटे आप फिल्म देख रहे हो, उसमें हीरो मरता भी है, फिर से जिंदा भी हो जाता है, फिर से उसके बच्चे भी हो जाते, यू नो दिस इज जस्ट अ ड्रामा। आपको पता है ये सच नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप ऐसे लोगों को ऐसे डील करते हो कि ठीक है ये सिर्फ एक ड्रामा है, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट लेना है, उसके बारे में बाद में सोचना नहीं है, और कॉन्शियसली आप ये कह रहे हो नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ऑटोमेटिकली, और अपने आप को ये ऑटो सजेशन दे रहे हो कि आई रिजेक्ट दिस थॉट, आई रिजेक्ट दिस फीलिंग, आई रिजेक्ट दिस एक्सपीरियंस ऑफ हिम। वो उसके थॉट्स है, वो उसकी फीलिंग है, इसलिए उसने वो मैनिफेस्ट किया। मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं जिस तरीके से चाहूँ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना देते हो और वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ बोला और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे साथ यही होने वाला है, और उसको बार बार अफर्म करने लगे, तो डेफिनेटली आप वही मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपने वो पावर दे दी है अपने थॉट्स की, अपने फीलिंग्स की उस इंसान को जिसने नेगेटिव सजेशन दिया। So I hope you understood the story, and the story is very beautiful and very powerful, क्योंकि मैक्सिमम लोग जितने भी कॉल्स आते हैं, जितने भी मुझे ये ऑडियो कॉल्स आते हैं, वीडियो सर्विसेज आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस काइंड ऑफ स्टोरी। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ये अवेयरनेस आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि पावर आपके पास है, किसी और के हाथ में मत दीजिए। और पावर क्या है, आपके थॉट्स एंड आपकी फीलिंग्स। चाहे दुनिया आपके सामने जो ढिंडोरा पीटना चाहे वो पीट सकती है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, किस चीज़ को रिजेक्ट करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। विद दिस नोट आई विल टेक साइन आउट।